नमस्कार दोस्तों। आज हम एक जो नोटिफिकेशन नई एक न्यूज़ जो रिपोर्ट सर्कुलेट हो रही है उसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर बात करें न्यूज़ रिपोर्ट की, तो न्यूज़ रिपोर्ट हो रही है बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की 6000, इट मीन्स 6000 वैकेंसीज़ को लेकर। तो आज का हमारा पूरा वीडियो कम्प्लीटली डेडिकेटेड होने वाला है ये इसी पूरी प्रोसेस को, किस तरीके से वैकेंसीज होंगी, नेट मैंडेटरी होगा या सिर्फ पीजी करके आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, या एपीआई स्कोर को कंसीडर किया जाएगा, किस तरीके से क्या चीज़ कंसीडर की जाएगी, तो वही हम डिस्कस करने वाले थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपॉर्चुनिटी जो मिली है। देखिए, इसको एक्सपेक्टेड जो बताया जा रहा है, अगर हम एक्सपेक्टेड की बात करें तो एक्सपेक्टेड जनवरी से, ठीक है, दिसंबर 31 के बीच में एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है। ठीक है, इस एक्सपेक्टेड डेट के दौरान 2026 में ये सारा होने की पॉसिबिलिटी है। इट मीन्स ये जो अनाउंस होगा नेक्स्ट ईयर होगा, इस ईयर अनाउंस होने वाला नहीं है। और टोटल अगर वैकेंसीज़ की बात करें तो 6000 प्लस वैकेंसीज़ हैं जो अलग अलग रोल्स के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के रोल्स के लिए ये हैं। डेडलाइन जो यूनिवर्सिटी की है वो 31 के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं अपॉर्चुनिटी की बात करूँ तो क्या मेजर हो सकता है इसमें। देखिए, हो सकता है नेट वैलिड हो, नेट एग्ज़ाम ट्रूली मैंडेटरी हो, मतलब पॉसिबल है नेट एग्ज़ाम मैंडेटरी हो, पॉसिबिलिटी हो बिहार अपना सेट करा ले, बिहार सेट यानी बेट करा ले, मतलब बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, वो करा ले, जो कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के अकॉर्डिंग होता ही होता है। ये हो सकता है कि यहाँ मिनिमम रिक्वायरमेंट जो हो रिटन एग्ज़ाम करा के इस रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट करा के वैकेंसी को फुलफ़िल किया जाए। तो फिलहाल हमें तीनों चीज़ों के लिए एकदम प्रिपेयर रहना चाहिए। और वैसे भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप नेट की प्रिपरेशन तो ऑलरेडी कर रहे होंगे, ठीक है, तो नेट की प्रिपरेशन हमारी पूरी प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करने वाली है। ठीक है, अब अगर रिटन एग्ज़ाम की बात की जाए, ठीक है, तो लिखा था अनाउंसमेंट ऑफ ए न्यू स्टेट लेवल रिटन एग्जामिनेशन विच इवन नेट एंड PhD होल्डर मस्ट बी टेकन has held many believe to that net is no longer of minimum requirement। ठीक है, और देखिए, जो यूजीसी की बात करें, जो अभी एक ड्राफ्ट आया है उसमें चेंज होने वाला है, बट अकॉर्डिंग टू यूजीसी बात करें तो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है एज डिफाइंड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नॉर्म्स इज ए सेपरेट एंड नॉन नेगोशिएबल प्रिपरेस्टिक, मतलब ये एक अलग तरीके से चीज़ें करने वाली स्टेट बनेगी। ठीक है, जिसमें अब पॉसिबिलिटी है कि वो एग्ज़ाम के थ्रू भी इसको कंडक्ट करा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है वो एपीआई के थ्रू भी इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब यूजीसी के नॉर्म जो बैड्रॉक, मतलब एक कम्प्लीटली जिसके अकॉर्डिंग असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को फुलफिल किया जाता है जनरली हर कॉलेजेस में। ठीक है, पर्टिकुलर स्टेट एग्ज़ाम कराती है, ये भी यूजीसी कंडक्ट करा, ठीक है, स्टेट के अकॉर्डिंग होता है। और ये नेट एग्ज़ाम जो हम जिसकी प्रिपरेशन करते हैं वो तो होता ही होता है, ये भी आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ये होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो बिहार में भी ये होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो इस बिहार में जब ये होता है तो इसको हम नाम देते हैं BET, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो हो सकता है उसके थ्रू कंडक्ट किया जाए, बट कुछ भी अभी क्लियरली अनाउंस नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि डेट को डिक्लेयर किया गया है, अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी इशू नहीं किया गया है। सिर्फ एक न्यूज़ है जो पेपर में बिहार गवर्नमेंट की तरफ से डाली गई है कि उन्होंने 2024 में ये कम्प्लीटली एक चेकआउट कराया था कि कितने प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी एम्प्टी है। उस नोटिफिकेशन को लेके 2024 में कंप्लीट ड्राफ्ट आया था, हर कॉलेज से रिक्वायरमेंट, डिग्री कॉलेज से रिक्वायरमेंट आई थी। उसके बाद एक कंक्लूजन निकाला गया, ठीक है, कि हमको वैकेंसी करनी है। बट जैसा कि आपको पता है 2025 में इलेक्शन होना था, इसीलिए वो कंप्लीट नहीं हो पाया। बट इलेक्शन ख़त्म होने के बाद 2026 में प्राइमरी पे इसी प्रोसेस को बताया जा रहा है और कंप्लीट एक ड्राफ्ट को रेडी किया जा रहा है। ठीक है, जिसमें एपीआई स्कोर भी आपका, जैसे मैंने लिखा है एपीआई स्कोर रिक्रूटमेंट 2024 मिनिमम बिहार मतलब बैट ऑप्शन हो सकता है, नेट ऑप्शन हो सकता है। तो ये कंप्लीट आप के लिए मैंडेटरी होगा कि आप बैट दीजिए या नेट दीजिए। बहुत पॉसिबिलिटी है नेट वाले लोगों को एग्जाम्प्टेड रखा जाए, पॉसिबिलिटी है एग्जाम्प्टेड रखा जाए, उनको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए। तो आपका जो कोर एजेंडा वो नेट तो होने वाला ही है, आपको नेट का एग्ज़ाम तो मैंडेटरी है, प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेट कंप्लीट होना आपका।
तो अगर इसमें आप कंप्लीटली अपनी सीट को सिक्योर करना चाहते हैं तो आप नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए, ठीक है। अगर नेट के बाद डायरेक्टली नेट अगर एग्जाम्प्टेड रहा तो डेफिनेटली आप सिर्फ इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के बाद इस पूरे एग्जाम को दे सकते हो। अब बात करें एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर की यानी एपीआई स्कोर की। एपीआई स्कोर तब कंसीडर किया जाएगा जहाँ तक अब तक बिहार का जो रूमर मतलब वहाँ से जो न्यूज़ आ रही है वो तब कंसीडर किया जाएगा जब आपकी पीएचडी कंप्लीट हो चुकी होगी, ठीक है। अगर आप सिंपल आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया उसके बाद नेट किया तो एपीआई स्कोर मैंडेटरी नहीं होगा, ठीक है। तो एपीआई स्कोर पे भी कम्प्लीटली आप डिपेंड मत रहिए। अगर आपने पीएचडी कर रखा तब एपीआई स्कोर होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो वही प्रोसेस होगा। एप्लीकेशन विंडो ओपन होगी, जून का एग्ज़ाम दीजिए, आप अपना रिटन एग्ज़ाम दीजिए, उसको क्लियर कीजिए, उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक कंप्लीट स्ट्रेटजी प्लान बना सकते हैं, ठीक है। आपका फोकस फिलहाल जो होना चाहिए इस पूरे बिहार एग्ज़ाम को लेकर, जो पूरी 6,000 प्लस वैकेंसी 6,000 प्लस वैकेंसीज़ को लेकर आपका जो पूरा फोकस होना चाहिए आपको जून के नेट पे रखिए। नेट अगर एग्ज़ाम आपका क्लियर होता है तो आपके लिए ये सारी चीज़ें एग्जम्प्टेड होंगी। इट मीन्स ये कि आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। हो सकता है बट अभी फ़िलहाल विजिबल ना हो, साइकिल रूटीन में ना आए, तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नेट ही रहे। अगर नेट ही इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा तो डेफिनेटली जो वैकेंसी फुलफिल होंगी वो अकॉर्डिंग टू नेट और पीएचडी होंगी, ठीक है। तो जून का आप ट्राई करिए कि जून में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उसको कम्प्लीटली फर्स्ट टाइम में क्लियर कर लें और अच्छे मार्क्स से क्लियर करें। और प्रिपरेशन अगर आपकी चल रही है तो अभी जो एग्ज़ाम आ रहा है उसको भी काफ़ी आप अच्छी तरीके से दें जिससे कि वो एग्ज़ाम आपका कम्प्लीटली क्लियर हो जाए। तो ये कंप्लीट स्ट्रेटजी है। बाकी अगर आपको बिहार जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न है, किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लमेटिक कन्फ्यूज़न है तो मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें प्रॉब्लम है, क्या चीज़ें कंसीडर होंगी क्या नहीं। वैसे तो ऑल ओवर वीडियो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था और ये डाला, दोनों में मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया। फिर भी अगर कोई इशू होता है तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। साथ ही ये कंप्लीट पीडीएफ जो मैं कंप्लीट पीपीटी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर भी टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया, तो वहाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद ये पीपीटी कंप्लीटली वहाँ से डाल लीजिए, डाउनलोड करके आप कंप्लीटली इसको एक बार खुद रिव्यू करके देख सकते हैं। बाकी आप अगर यूजीसी नेट सेट या किसी भी तरह के पीएचडी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब